मेरी राय जान के क्या करेंगे? तुम्हारी राय जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, फिर वो मेरी ज़िंदगी हो या बिजनेस, हर चीज़ में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। कौन आया था? हमाद आया था, उसने कोई डॉक्यूमेंट्स लेने थे। क्या हमाद के पास अभी भी फ्लैट की चाबी है? तुम उससे ले क्यों नहीं लेती? मुझे भी ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब उसने वापस कर दी है, तो आई डोंट थिंक अब दोबारा ये इशू होगा। सच में ये तो बहुत परेशानी की बात है यूसुफ, और हमारी तो किसी से भी ऐसी दुश्मनी नहीं है कि वो उसकी जान के नुकसान को खतरा हो जाए। अम्मी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा कौन हो सकता है जो नूर को तकलीफ पहुंचाना चाहता है, और वो भी इस हद तक कि उसकी जान ले ले? खाला मैंने बड़ा सोचा इस बारे में, और मेरा ध्यान सिर्फ हया की तरफ जाता है। मैं मानती हूँ कि हया ने हमेशा हर मौके पे हमारा सर झुकाया, लेकिन किसी की जान ले लेना, वो पैसे के पीछे भागने वालों में से है। वो इस हद तक नहीं गिर सकती कि किसी की जान ले ले। एग्जैक्टली, बस यही सोच के मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन यूसुफ, मैं तो कहूंगी जब तक उस फसादी का पता नहीं चल जाता ना, तो तुम नूर के साथ रहो, बल्कि मैं तो कहूंगी कि उसके साथ साई की तरह रहो। सोचा तो मैंने भी यही है अम्मी, लेकिन मैं हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते उसके साथ? शौहर हो तुम उसके, जिम्मेदारी है वो तुम्हारी। अगर कल उसे कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि तुम उसके घर शिफ्ट हो जाओ। हाँ पापा, देखो ना वो हमारे छोटे से घर में कैसे खुश रह सकती है। हाँ हो गया शकीला तुम्हें, वो क्यों नहीं रह सकती हमारे घर में खुश? सब कुछ उसका देखा भाला है, और तुमने देखा नहीं वो हमारे घर आकर कितनी खुश होती है। पापा, थोड़ी देर के लिए आना और खुश होना अलग बात है, और सारी उम्र के लिए जिंदगी गुजारना बहुत अलग सी बात है। नहीं नहीं, मेरा यूसुफ कहीं नहीं जाएगा। अच्छे भले अपने घर को छोड़कर वो नूर के घर में शिफ्ट हो जाए, क्या इज्जत रह जाएगी मेरे यूसुफ की? नहीं, इसे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी मैं भी कहाँ जाना चाहता हूँ। आप बात को समझें, जब तक मसला हल नहीं होता तब तक तो ये वहां रह सकता है ना। जब यूसुफ अपना घर ले लेगा तब दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा यूसुफ, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर कौन है जो इस तरह के नोट दे रहा है? यूसुफ को बताना पड़ेगा, शायद वही कोई हल निकाल सके। नहीं, वो पहले ही रिदाबाजी की तरफ से परेशान है, और मेरा पता चलेगा तो और परेशान हो जाएगा। किससे मदद का कहूँ? मैं उसको देख लूंगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आप मुझे ईमेल कर दे, मैं ईमेल पढ़ लूंगी, फिर उसके बाद बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, I'll call you back। आप यहाँ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ? क्या बात करें, क्यों नहीं आ सकते? प्लीज बैठे, चाय कॉफी क्या लें? ना चाय ना कॉफी, बस आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, मैं नहीं समझी। यही तो बात है, तुम मुझे समझती तो नहीं हो। मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेके जाना चाहता हूँ। अरे लेकिन क्यों? आपने जो फाइल दी थी वो मैं साइन कर चुकी हूँ, मैंने दे दी है, फिर जाना क्यों जरूरी है? मैंने एक्चुअली अपने ऑफिस में एक मीटिंग कॉल की है, सारे एम्प्लॉयज को बुलाया है ताकि मैं उनको बता सकूं कि मेरे ऑफिस में आपकी क्या अहमियत है। मैं अपनी वैल्यूज जानती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो मेरी बात नहीं मानोगी? अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं, लेकिन जल्दी वापस आना है। बिल्कुल, मैं आपको ड्रॉप करूंगा। आइए। चले। तुम तो मुझे तन्हा करने वाले थे ना यूसुफ? मैं तो आज भी तन्हा नहीं हूँ।
इनफैक्ट मुझे तन्हा करने वाले खुद तन्हा रह जाते हैं। ये फैसला तुम वक्त पर छोड़ दो है, क्योंकि जो दूसरों को तबाह करते हैं ना वो खुद भी कभी आबाद नहीं रह सकते। अरे तुम जैसी औरत जो लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो तुम। डोंट क्रॉस योर लिमिट। तुम मुझे कह रहे हो भाई? लिमिट मैं नहीं, ये अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। और जब तक तुम्हारी आंखों से प्यार की पट्टी नहीं उतरेगी ना हमारा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे सब समझ में आता है, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम हया से हटकर नूर की फिक्र करो, समझे? क्या मतलब? हम आज चलो, देर हो रही है हमें। एक सेकंड, तुमने अभी नूर की बात क्यों की? हाँ, कहीं तुम ही तो? हाँ मैं हूं। फिर क्या करोगे? हया से दूर रहना, समझे? उधर जाओ यूसुफ, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। क्या हुआ अम्मी? अभी तक आए नहीं वो लोग? नहीं, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा टेस्टों में। एक तो डॉक्टर जब तक 10 टेस्ट नहीं करा लेते उन्हें तसल्ली नहीं होती। अम्मी अच्छी बात है ना, फरा का वहम भी खत्म हो जाए। फरा का वहम खत्म करने के चक्कर में शहजाद ने दुकान नहीं खोली आज। कहा भी था किसी लड़के को बिठा जाओ, लेकिन माने तो तब ना। अम्मी एक दिन दुकान बंद होने से इतना नुकसान नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिदा आपके शोहर से बात की? नहीं, पता नहीं वो बेचारी वहां किस हाल में होगी। इधर आपा का सोच सोच के बुरा हाल हो रहा है। तो यूसुफ भाई क्यों बात नहीं करते? पूछे तो सही कि आखिर मसला क्या है? नहीं, मसला क्या होना है, अभी तक उसी बात को लेके बैठे हुए। देखो जाके, शायद आगे वो लोग। नूर, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, तुम्हें एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए था। यूसुफ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी यार। नूर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब हम दोनों एक हैं। सारी चीजें हमें शेयर करनी है एक दूसरे के साथ। मुझे भी एक रैंडम कॉल आई थी और बकौल उसके तुम्हारी जान खतरे में है। What? यूसुफ, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर ये कौन हो सकता है? कहीं इसके पीछे हया का हाथ तो नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, शुरू में मुझे भी लगा था कि शायद है, लेकिन क्या? लेकिन इसमें हमाद का हाथ। नहीं यूसुफ, आई डोंट बिलीव दिस। हमाद नहीं हो सकता। काश ऐसा ही हो, लेकिन आज हमाद ने जो मुझसे बात की है ना तुम्हारे बारे में, उसके बाद मुझे कंप्लीट यकीन आ गया है कि उसी का। मुझे नहीं लगता वो ऐसा क्यों करेगा। हया के लिए करेगा, वो उसकी मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पता नहीं, आई डोंट नो, बस दिल नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी मेरी बात का यकीन नहीं है, लेकिन जब सब सच तुम्हारे सामने आ जाएगा फिर तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे तो शकीला रज़िया की हालत ठीक नहीं लग रही है। पापा ऐसे तो ना कहो, उस बेचारी का माँ के सिवा है ही कौन। तुम देख लेना, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगी वो। हाँ, अल्लाह करे ऐसे ही हो, वरना जिस तरह उसके इतने सारे टेस्ट हुए ना, मुझे तो लग रहा है कोई गड़बड़ी है। लेकिन चलो, अल्लाह करे रिपोर्ट्स अच्छी आ जाए। आप लोग परेशान ना हो, टेस्ट क्लियर होंगे। अरे हाँ, मुझे तो बातों में याद ही नहीं रहा, तुम कब आई? मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ, अली छोड़ के गई हूँ। वैसे आज रात को रुकोगी? नहीं खाला, रुक तो नहीं पाऊंगी। असल में अम्मी भी घर पे नहीं है और अली अकेले होंगे, जाना पड़ेगा। अच्छा, तो जब वो आ जाएंगे तो फिर आ जाना। आपा आज कुछ खास ना बना ले, दामाद भी होगा खाने पे। खाना तो खा के जाओगी ना? खाना तो खा कर जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, खाना मैं पकाऊंगी। अरे नहीं बेटा, बेटियां तो मैके में आराम करने के लिए आती हैं। खाला मैं वहाँ पे बहुत आराम करती हूँ, खाना आज मैं पकाऊंगी प्लीज। अच्छा चलो, बना लेना खाना, पर आज पकेगा क्या?
ये जब इतना शौक कर रही है बनाने का तो फिर बहुत सारी डिशेस बता दो उसको। हेलो, कहाँ है मेरी बच्ची? रिदा कहाँ है? क्या यूसुफ? अम्मा, अम्मा, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। हाँ फरा, मेरा तबीयत तो जरा बोझल सी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ के बैठ गई। अरे अम्मा, कुछ खाओगी पियोगी नहीं ना तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा। चलो अब कुछ खा लेते हैं, वरना फिर तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। नहीं बेटा, कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, अजीब सा दिल हो रहा है मेरा। फरा, मुझे ऐसा लगता है बेटा कि अब मैं कभी ठीक नहीं होंगी। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बुखार है और 2 दिन में उतर जाएगा बुखार। और अगर तुम टाइम पे दवाई लोगी ना तो 2 दिन से पहले ही उतर जाएगा। चलो अब दवाई लेते हैं, चलो। अरे खा लूंगी ना दवा भी, पीछे पड़ी रहती है तो। देख, थोड़ी देर मुझे यहाँ आराम से बैठने देना तुम। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी शकीला खाला को बुला के लाती हूँ। अरे पगला गई है क्या? जब देखो वहाँ की दौड़ लगाती रहती है। जाहिर है अम्मा, जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे उनको ही बुला के लाना पड़ेगा ना। अच्छा जाके लेकर आ दवा, खा लूंगी दवा भी, पीछे पड़ी रहती है जब देखो। ये हुई ना मेरी प्यारी अम्मा वाली बात, मैं अब लेके आती हूँ। ठीक है चलो। मूड क्यों खराब है आपका? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको ये बुरा लगा है कि मैं साइन करने से पहले पढ़ क्यों रही थी? नहीं ठीक है, तुमने पढ़ लिया, अच्छी बात है, इंसान को पढ़ लेना चाहिए। बात यह है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो तुम इतनी डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती नहीं। सही है। हमाद, मुझे भरोसा है लेकिन बिना पढ़े मैं साइन नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब आपको पूरी तरह मुझ पर भरोसा आ जाए। आपको लगता है ये दिन आएगा? पता नहीं। अच्छा ठीक है, मूड ठीक कर लें प्लीज। शाम का कोई प्लान है? कहीं चले? तुम बताओ, मर्जी तुम्हारी। क्या? अम्मी तो आपसे कुछ देर के लिए रोक लेती, मैं भी मिल जाता सबा से। अरे सबा अली के आगे कहाँ कुछ सुनती है। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, अपने घर में बहुत खुश है वो। एक मेरी बच्ची है बदनसीब, जिसे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई हैं। अम्मी बस बहुत हो गया। कल हम दोनों रिदा के घर जाएंगे, शाहिद भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ दिनों के लिए घर भेज दे उसे हमारे साथ। नहीं यूसुफ, शाहिद नहीं मानेगा। क्यों नहीं सुनेगा वो? देखिए, अगर वो नहीं मानेंगे बात को ना तो। अरे पागल हो गए हो क्या? बहन का घर बिगाड़ोगे? चले ठीक है, एक काम करते, मैं जरा फोन करता हूँ उनको, आप बात कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रिदा बाजी से बात करनी थी। क्या मतलब है आपका?
अगर वो घर पे नहीं है तो कहाँ है वो? यूसुफ, मुझे फोन दो, मेरी बात कराओ। हेलो, कहाँ है मेरी बच्ची? रिदा कहाँ है? क्या? यूसुफ, आप डैड को छोड़ आई? भाई मैंने तो कहा था साथ चलने को, मगर उनका अचानक बिजनेस ट्रिप निकल आया तो मैं क्या करती। बाय द वे मॉम, आप कुछ भूल रही हैं। आपने हमें हनीमून पर भेजने का प्रॉमिस किया था। मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब याद है। अभी आते हुए तुम्हारे पापा से कहा कि भी सारे काम खत्म करने के बाद बच्चों के हनीमून का इंतजाम करें। समझ आई है? और तुमने सोचा कि कहाँ जाना है? मम्मा हमें कहीं नहीं जाना, हमें आपके साथ रहना है। भाई मेरे साथ रहने के लिए ना सारी उम्र पड़ी है। अब तुम लोग सिर्फ जगह का नाम बता दो और इस मामले में मैं अब तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। समझ आइए? वैसे मॉम, सबा को डॉक्टर ने ट्रैवल करने से मना किया। डॉक्टर ने? क्यों? जी मॉम, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। आप दादी बनने वाली। इतनी अच्छी खबर तुमने मुझसे छुपा ली, बहुत बुरी बात है। दिस इज नॉट फेयर मॉम, आप सिर्फ अपनी बहू को ही प्यार कर रही हैं। तुमने हरकत ही कुछ ऐसी की है। अब तुम्हारी खबर ना तुम्हारे पापा लेंगे, फिर बताएंगे कि क्या किया है तुमने। मैं अभी उनको कॉल करती हूँ और वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना फौरन आ जाएंगे। मैं अभी कॉल करके आती हूँ। ठीक है। अम्मा तो आप मुझे फोन करके दुकान से बुला लेती, मैं भी यूसुफ भाई के साथ चला जाता। चलें ठीक है। हेलो यूसुफ भाई। हाँ, मैं अली बात कर रहा हूँ। यूसुफ भाई कहाँ है? शहजाद, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। यूसुफ भाई कहाँ है? अली भाई, यूसुफ भाई तो रिदा बाची का पता करने गए हैं। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। यूसुफ भाई ने उनको फोन किया था, शायद मैंने कहा कि तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? पता नहीं अली भाई, खाला और यूसुफ भाई गए हैं उनके घर। तुमने यूसुफ भाई को कॉल करके पता किया? नहीं, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा रुको रुको रुको, मैं खुद ट्राई करता हूँ। जी चले ठीक। अच्छा, तुम परेशान ना हो सकता है वो लोग वहाँ पर बिजी हो। तुम भी ट्राई करते रहो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। यूसुफ आप ठीक है? आप परेशान लग रहे हैं। फोन की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। फोन किसी भी वक्त डेड हो सकता है। एक छोटा सा फेवर कर दो मेरे लिए, जरा शहजाद को फोन करके कह दो कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आने में। ओके? अच्छा ठीक है, मगर आप हैं कहाँ? हॉस्पिटल में हूँ। वो अम्मी का बीपी कुछ लो हो गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए यहाँ पर ले आया हूँ। लेकिन जो फेवर तुमसे मांगा वो प्लीज कर देना। ओके? अच्छा लेकिन कौन से हॉस्पिटल यूसुफ? हेलो, बैटरी। हेलो यूसुफ? शहजाद, तेरे इस तरह से बार बार देखने से कुछ होगा भला? आना तो उन्होंने घर पे ही है ना? मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पता करूं। मोबाइल भी ऑफ हो गया उनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद आंटी को क्या हुआ था? आपकी बात हुई है यूसुफ भाई से? हाँ मेरी अभी बात हुई है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे, अभी आंटी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बताओ क्या हुआ है उन्हें? कौन सा हॉस्पिटल? पता नहीं, उनका फोन ऑफ हो गया। तो मुझे बताओ रात को कहाँ गए थे वो आंटी के साथ? आपने शायद बात करवानी थी मेरी। हाँ हाँ मुझे याद है बेगम, लेकिन
आपकी बात हो नहीं सकती क्योंकि आंटी सो गई हैं। सो गई है? अली, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है? अरे नहीं सबाब, बिल्कुल ठीक है। तुम छोटी छोटी सी बातों पर यूं परेशान ना हुआ करो। ठीक है जनाब, अब नहीं लूंगी। और कोई हुक्म? बस इसी तरह खुश रहा कर, यही काफी है मेरे लिए। अम्मा, मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। मैं शहजाद को बुलाती हूँ। नहीं नहीं फरा, ठीक हो मेरा बच्चा, मैं ठीक। इतनी रात को उन्हें परेशान मत कर बेटा। पर अम्मा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, गुजर जाएगी, जैसे जैसे ये रात भी गुजर जाएगी बेटा। बिन आँख के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल